हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं देने जा रहा हूँ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का और एक लाइव मॉक टेस्ट जो अभी ऑली बोर्ड में चल रहा है। और ये अप टू 9th मई 7 PM तक ये लाइव रहेगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करना कि आपको कितने मार्क्स मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी पेयर? अल्फ़ाबेट। ओके, सो पेयर है 19, 5, 7, 13, 5, 14, 20। 19 20 नहीं होगा। 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10, 13 14 15 16, 14 15 16, 5 6 7 8 9 नहीं होगा। 14 15 16 17 18 19 से तो नहीं होगा। 20 से कुछ नहीं होगा। सो टू पेयर। अच्छा, 7 people sitting circle table facing inside. There are total 8 seat. One seat is vacant. There is two seat between E and C. G immediate 8 सीट है, एक वैकेंट है। सब इनसाइड देख रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। टू सीट बिटवीन E and C. G seat immediate right of C. G seat immediate right of C. F seat second to the left of G. F seat second to the left of G. B immediate left of D. B immediate left of D. The number of seat between C and B is same seat between C and A. तो इन दोनों में सीट कैलकुलेट हो रहा है। D and B not immediate neighbor of E। अच्छा, तो E के आसपास B या D नहीं रहेंगे। तो E से दो सीट होंगे। तो A दो छोड़ के C हो सकता है या फिर दो छोड़ के C हो सकता है। C के इमीडिएट राइट में G हो जाएगा। अच्छा, अभी G से एक लेफ्ट में F है, एक लेफ्ट में एक है, एक लेफ्ट में एक है F। अभी क्या है कि E के पास B और D नहीं बैठ सकते। इन दोनों में तो B और D नहीं होगा और B D के लेफ्ट में B होगा। अभी बोला जा रहा है C और B में जितने भी सीट हैं। अच्छा, 1 2 3 4। C और A में भी उतना ही है। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। C और B और C और A बोला गया है, तो मतलब C मिडिल में होगा। तो इस तरफ से देखें तो C से 1 2 छोड़ के, इसमें 1 2 छोड़ के तो A नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें देखते हैं, इसमें तो नहीं होगा B और D। तो C से 1 छोड़ के होगा और C से 1 छोड़ के A हो जाएगा। हाँ, हो गया। तो ये वैकेंट आ रहा है, तो ये हो गया वैकेंट। अच्छा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू E? सो इमीडिएट राइट। हाउ मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन E एंड B? E और B में एक 1 2 3 4 होंगे या फिर 1 या फिर 4। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। फाइंड आउट द ऑड। सर्कुलर है ना? हाँ, तो A रिलेटेड टू E, इमीडिएट लेफ्ट। B के इमीडिएट लेफ्ट में G है, G के इमीडिएट लेफ्ट में C है, F के B के इमीडिएट लेफ्ट में E तो नहीं है। A एस B रिलेटेड टू G, सो B के G के राइट में B है, A के इमीडिएट राइट में F होगा। Who are the following immediate neighbor of the vacant seat? तो E and D, both A and B. Only if you clash smash, only if you clash smash, all clatter is rattle, no clash is rattle, no clash is rattle, all cattle, all clatter, sorry, ये clash हो जाएगा। some rattle is, हाँ, some rattle is clatter, some smash is rattle, तो ये तो नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या है? no clatter is clash, no clatter, हाँ ये भी सही है। तो 1 और 3 हो जाएगा। only a few series are group, only a few series are group,
some rows are series, some rows are series, all seat are row, all seat are row, some group are not series, ऐसा कुछ नहीं है. some row are group, some row are group भी नहीं दिख रहा. some seat are series, some seat जो है वो सीरीज है, ऐसा भी नहीं दिख रहा, तो नन होगा. no manure is compost, no manure is compost, no dung is compost, all fertilizer are compost, no dung is fertilizer, some manure is dung, नहीं दिख रहा है. अब इसके बाद हो जाएगा some compost is fertilizer, some compost is fertilizer, so 1 और 3 फिर से. all brinjal are potato, so all brinjal are potato, all tomato, no carrot are potato, all tomato, right, all carrot, no carrot are potato, all tomato, no brinjal is tomato, no brinjal is tomato, सही है. some brinjal are tomato, ये नहीं है. no brinjal is tomato, ये सही है. फिर some potato are carrot, some potato are carrot, ये भी नहीं, so only one हो जाएगा, only one follow. consider the number 4238 लिख लेते हैं. 615, each odd digit number is increased by 1 and even digit number divided by 2. अच्छा, odd digit बोला है तो increase by 1, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 1 4 3 हो जाएगा. in the given number, then after rearranging how many number appear twice, तो 4 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, सो 2 हो जाएगा. उसके बाद F से X से F, सो X से Q, Q से F नहीं जा रहा है. फिर R से Q, R से E, E से Q, सो ओनली 2 फॉलो. फिर N से K, N से T, T से K हो जाएगा. फिर T से M, अच्छा T से K, K से M, हाँ ये भी हो जाएगा. सो बोथ. S से J, S से R, R से U, U से J हो जाएगा. और R से J, R से J भी हो ही जाएगा. R से S नहीं, R से U, U से J, बोथ राइट, ट्रू. अब दोनों ही. अब 10 people born 10 different days of a year, which they born March, April, May, June, July, 14 and 19. अच्छा, तो 10 person है, 1 2 3 4 5, और ये कब कब है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, और ये है 14 and 19, 14 and 19, और एक ले लेते हैं, तो 14 and 19. अच्छा, N1 born on a odd date of a month 30 day. अच्छा, N जो होगा odd date 30 day, odd date 30 day में N हो जाएगा, और odd date 30 day में N इधर हो जाएगा. odd date 30 day, हाँ हो गया. 3 people born between N and K, so 1 2 3 छोड़ के K, 1 2 3 छोड़ के K. 4 people are born between K and G, 1 2 3 4 G, K and G बोला गया ना, K and G, so 1 2 3 4 छोड़ के इधर हो जाएगा G. only one person G and A, तो इधर हो जाएगा G से एक A इधर भी हो सकता है, इधर कर ही लेता है, या फिर G से एक इधर A भी हो सकता है, G N, और ये हो गया K. are born immediately after C but in different month,
आफ्टर सी, तो आर इधर हो सकता है और तो नहीं हो सकता, इस साइड ही खाली चाहिए। आर बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी। अब इसमें देखें तो आर बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी एक ही है, और इसमें देखें तो ये एक ही होगा, आर बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी। एल इज़ बॉर्न बिफोर क्यू इन द सेम मंथ, एल और क्यू, ये हो जाएगा। इसमें दो जगह हो सकता है एल और क्यू, तो एल प्लस क्यू बाकी है। क्यू पी बॉर्न आफ्टर ई, पी बॉर्न, पी बॉर्न आफ्टर ई, ठीक है। एल वॉज बॉर्न नाइदर जुलाई और मार्च, तो जुलाई और मार्च में एल नहीं होगा, तब तो ये गया। अच्छा अभी क्या है, ई के बाद पी है, जुलाई में नहीं होगा तो ये ठीक हो गया। तो ई के बाद पी है, ये हो जाएगा हाउ मेनी पीपल बॉर्न आफ्टर एल, 5। क्यू एंड ई 1 2 3 4। ए बॉर्न 14th June, odd from the rest, REGAK, REGAK, after R, 7, 3, 8 member in the family, the number of male member equivalent to female member। अच्छा तो मेल इक्वल टू फीमेल है। M is the brother of F, M is the brother of F, who is the daughter of H, so who is the daughter of H, Z is the wife of H, so Z is the wife of H, A is the son of M, A is the son of M, and is the brother of G, इसका G का ब्रदर भी है। V is the son of Z, अच्छा V भी है, V is the son of Z, और P is the spouse of M। अच्छा तो इसको M बना लेते हैं और इसको B। P is the spouse, तो P इधर हो जाएगा। M पहले बोला गया था ना, M is the brother, हाँ ठीक है तब तो। अब इससे A हो जाएगा, और G का कुछ बोला गया है क्या, एंड इज द ब्रदर ऑफ जी। मेल और फीमेल इक्विवेलेंट है, सो 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये फीमेल हो जाएगा। हाउ H रिलेटेड टू जी, H जो है वो है ग्रैंड फादर। A रिलेटेड टू भी, A जो है वो है नेफ्यू। F रिलेटेड टू P, F जो है वो है सिस्टर इन लॉ। ये बाद में देखते हैं। 12 people to parallel content 6 in each equal distance। फर्स्ट रो पे है QWERTU फेसिंग साउथ, और ASDFGH नॉर्थ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। ओके क्या है, Q सीट अपोजिट टू F, तो Q अपोजिट है F से। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, सो R is sitting third to the left of W, first, second, third। R is sitting third to the left of W, who does not sit at the extreme end of the row। तो 6 लोग हैं, तो इधर तो एक होगा। अब F is sitting at one of the extreme end, F जो है वो end पे है। D sit third to the left of the person opposite to R, तो R के ऑपोजिट में जो भी है उसके थर्ड टू द लेफ्ट में है D, तो 1 2 3 ऐसा हो गया। ओनली 3 पीपल H एंड F, अच्छा और H और F में भी 3 लोग हैं, H ऑन F। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन F एंड G, F और G में एक लोग है। T नॉट एडजेसेंट टू R, T R के पास नहीं बैठेगा। अच्छा R से और एक भी है, अब R से 1 2 छोड़ के इधर हो जाएगा D, तो ये हो गया। अभी क्या है,
आर के पास टी नहीं बैठेगा, एटलीस्ट 1% सीट बिटवीन जी एंड एस, एटलीस्ट बोला है, सो 1 प्लस जी और इसके बीच में एक होना चाहिए। अब क्या है, 8 से 3 छोड़ के एफ चाहिए और एफ से एक छोड़ के, तो ये 3 पॉसिबिलिटी इधर से हो सकता है। ठीक है, ए हो गया एक, और एक हो जाएगा ये डब्ल्यू डी, और फिर 2 छोड़ने के बाद आर, और इधर इस साइड में ही दो ही पॉसिबिलिटी होंगे। अभी क्या है, क्यू और एफ जो एंड में है। अच्छा, इसका कोई डायरेक्शन बोला गया है, थर्ड टू द ओनली 3% सीट बिटवीन एच एंड एफ, नहीं डायरेक्शन तो नहीं है। 1% सीट बिटवीन एफ एंड जी। एफ एंड में होगा, इधर पे एफ होता है तो 1 2 3 छोड़ के तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एफ इधर होगा, क्यू इधर होगा, और एफ से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के एच इधर आ गया, एच ही है ना, हाँ एच। अब एफ से एक छोड़ के जी इधर हो जाएगा, जी से एटलीस्ट 1 बोला है एस, तो एस इधर आ जाएगा, हो गया। आर के पास टी नहीं बैठेगा तो टी इधर हो जाएगा, और कुछ, दोनों का तो फिर भी नहीं हुआ। क्यू सीट ऑपोजिट टू एफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, हाँ, who extreme end F sitting one of the end D third to the left opposite of R, हाँ वो तो ठीक है। only 3% seat between H and F, only 1% F and G, इसका तो हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ए नहीं हुआ इसमें, इसमें एक गैप रहेगा। एक्सट्रीम एंड में कौन कौन बैठा है, कुछ मिसिंग है क्या, क्यू सीट ऑपोजिट टू कुछ छोड़ तो नहीं दिया ना, क्यू ऑपोजिट टू एफ, क्यू ऑपोजिट टू एफ, अच्छा इसमें भी करता तो इधर तो नहीं होता, क्यू ऑपोजिट टू एफ होता, एफ से 1 2 3 छोड़ के इधर आता एच, और एफ से एक छोड़ के जी नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा। एफ सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टू ऑपोजिट ऑफ आर्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ ये हो गया। ओनली 3% एच एंड एफ, 1 2 3 हो गया। 1% एफ एंड जी, एफ एंड जी, टी नॉट एडजेसेंट टू आर, ठीक है। और क्या है, एटलीस्ट 1% सीट बिटवीन जी एंड एस, ये भी ठीक है। तो इसमें बच क्या गया, क्यू डब्ल्यू, ई नहीं हुआ है और यू नहीं हुआ है, तो ई और यू बाकी है। तो एक्सट्रीम एंड में कौन है, एस एफ क्यू, एफ हो गया। यू इमीडिएट राइट ऑफ आर, अच्छा देन हु थर्ड टू द राइट ऑफ ई, इस यू, तो ई हुआ थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यू हो जाएगा, ठीक है। हु इज अपोजिट टू डब्ल्यू डी, हाउ मेनी परसेंट क्यू एंड टी, 1, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस जी, अच्छा 8 people, 4-story building, ground floor 1 4, each floor P and Q, P is the west of Q, 1 2 3 4, ground floor 1 P Q P Q P Q, हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल, हाँ थोड़ा ज़्यादा लिखना चाहिए था, थोड़ा छोटा हो गया। पीपल लिविंग इन ईच फ्लोर, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल, कार साइकिल स्कूटर एक्टिवा, अच्छा अच्छा अच्छा, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, बट सच दैट बोथ लिविंग इन द सेम फ्लोर सेम व्हीकल, ठीक है। फ्लोर पी टू इमीडिएटली बेलो फ्लोर 1, ठीक है। डी हु लिव इन फीट ऑड नंबर फ्लोर, फ्लैट पी में रहता है डी और ऑड नंबर फ्लोर में, तो डी इधर हो जाएगा या फिर डी इधर हो जाएगा। अच्छा, देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन ए एंड डी, सो 1 फ्लोर तो मतलब ए इधर हो सकता है,
one floor between A and D where A and D same type of flat. तो A इधर हो जाएगा या फिर A इधर हो जाएगा. B who has Activa live on the floor immediately above D. अच्छा, immediately above क्या बोला गया है? B who has Activa immediately above D. तो B इधर हो जाएगा, B इधर हो जाएगा और इधर पे है Activa. अच्छा, Activa. G live west of B. इमीडिएटली अब माँ का मतलब क्या है? ये तो बोला फैट पी और फ्लो टू इमीडिएटली अब. तो ठीक है, एक्टिवा तो होगा. जी लिव वेस्ट ऑफ बी, तो जी वेस्ट ऑफ बी, ये जी वेस्ट ऑफ बी. अच्छा, सेम फ्लोर. देयर आर टू फ्लोर बिटवीन सी एंड एफ. टू फ्लोर बिटवीन सी एंड एफ, तो इसमें पॉसिबल नहीं है. सी और एफ के बीच में टू फ्लोर है. सी लिव अबव एफ. अच्छा, तो एफ तो इधर ही होना है. सी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. अच्छा, एफ एंड सी हैव साइकिल एंड कार. तो एफ के पास है साइकिल और सी के पास है कार. तो हो गया इसके पास जो बचा गया. एच लिव अबव ई. एच एंड ई लिव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर. तो एच लिव अबव ई, एच एंड ई डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर. और इनके पास होगा, क्या बच गया? स्कूटर, एक्टिवा, कार, साइकिल और ये होगा स्कूटर. द फॉलोइंग हैज कार. कार है एच और सी के पास. इस एच इज रिलेटेड टू स्कूटर, स्कूटर के ऊपर है. जी किसके ऊपर है? साइकिल. फाइंड सी थर्ड. सी इज रिलेटेड टू थर्ड. अच्छा, थर्ड के ऊपर है सी, टू के ऊपर है वन, वन के ऊपर है बी, तीन के ऊपर है एच. तो ये नहीं होगा. फ्रॉम द फॉलोइंग क्यू ऑफ थ्री ई. ए हैव, ए के पास है स्कूटर. अच्छा, 5% मंडे टू फ्राइडे, ऑल ऑफ देम डिफरेंट एग्जाम. 5% है. 1 2 3 4 5. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सबका डिफरेंट एग्ज़ाम भी है. 5% है ना सिर्फ. इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हिस्ट्री, साइंस नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर. मीनू हैविंग एग्ज़ाम इमीडिएटली. मीनू टीनू के इमीडिएटली बाद है. हु इज़ हैविंग मैथ. टीनू जो है वो मैथ. 2% हैविंग एग्ज़ाम. कीनू एंड पीनू. कीनू और पीनू. कीनू एंड पीनू हु हैविंग एग्ज़ाम ऑन थर्सडे. पीनू का जो है वो है थर्सडे. तो ये हुआ पीनू और पीनू से दो छोड़ के होगा कीनू. तो टीनू इधर हो जाएगा और इसका होगा मीनू. ये हो गया मैथ. मीनू नॉट हैविंग एग्ज़ाम ऑफ हिंदी. मीनू जो है वो हिंदी नहीं होगा. दीनू. अच्छा, ये होगा दीनू. इंग्लिश, ये है इंग्लिश इमीडिएटली आफ्टर हिस्टोरी. ये हिंदी नहीं होगा, ये हिंदी. दीनू का एग्ज़ाम है फ्राइडे में. हाउ मेनी हैविंग एग्ज़ाम बिफोर मीनू. मीनू के पहले दो लोग हैं और आफ्टर मीनू, आफ्टर भी दो लोग ही है. साइंस, साइंस होगा मीनू. मीनू का हो गया. थर्सडे साइंस मीनू नहीं. मंडे हिंदी कीनू. हाँ, ये ठीक है. थर्सडे हिस्ट्री पीनू. थर्सडे हिस्ट्री पीनू. ट्यूसडे साइंस मीनू नहीं हुआ. तो 2 and 3. कीनू हैविंग एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर टीनू. हु टीनू जो है वो मैथ. अच्छा, डी से एन.
डी से बी गया, बी से एन हो जाएगा, सी से के, सी से बी गया, बी से एन, एन से के, लेकिन ओनली वन ही होगा। अच्छा ये फॉलो है ना, खत्म, दो छूट गया। when 5 coupon 20 80 25 15 and 10 are applied on Zomato if give discount, the discount are 15 20 40। अच्छा तो क्या क्या है, F20, M18, Q25, R15 और W10, और इसका डिस्काउंट जो है वो है 15 20 40 50 60। F20 जो है गिव्स द लोएस्ट, तो इसका मतलब 15, वाई R15 गिव्स सेकेंड हाइस्ट, R50 जो है वो है 50 सेकेंड हाइस्ट। Q25 लेस देन 60, Q25 लेस देन 60, तो 40 या 20 हो सकता है। एंड M18 नाइदर 60 नॉर 40, M18 जो है इधर पे 60 भी नहीं होगा और 40 भी नहीं होगा, 60 नहीं होगा 40 नहीं होगा तो 20 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। देन W जो है वो 60%, ये बाद में करते हैं। ये सम सॉरी, इसका है 48/8 मतलब 6 प्लस 35/x, 11 से 6 चला गया तो होगा 5, 7 हो जाएगा। इसके बाद इसका है 24 प्लस 14 मतलब 38, 38 माइनस 22 तो 16, 16 मतलब 2 स्क्वायर, 12 इंटू 18/9 मतलब 2, 24 अच्छा 2, और उसके बाद है 2 ऑफ 4 मतलब 8 तो 96 हो जाएगा। नहीं नहीं एक सेकंड, 18/36 हाफ नहीं होगा, ये पहले ऑफ का होगा तो इसका हो जाएगा 36, सो 18/36 इसका मतलब हाफ होता है तो 6 हो जाएगा। फिर 13 स्क्वायर 169 तो 144 आ जाएगा, सो 12 4 इंटू 3 हो जाएगा। 75% ऑफ 120 मतलब 90, 90 से 54 चला गया तो हो जाएगा 36, 36 x/3 to 12 24%, 9 क्यूब 729 और इससे 405 मतलब 423 और ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर। अच्छा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और 36 चाहिए तो 9 एंड 4 और इधर हो जाएगा प्लस प्लस 13 एंड 9 तो y ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस प्लस 57 है 19 एंड 3 और इसका भी प्लस प्लस इसका हो जाएगा 21 एंड 20, तो ये दोनों ही बड़ा है तो y ग्रेटर देन x। अब इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस प्लस तो 10 आ गया और माइनस में भी सो 10 -1 और इसका हो जाएगा प्लस प्लस और इसमें 2 आ जाएगा, सो 6 3 एंड 2 तो 3 का हो जाएगा 6 और 4, तो ये दोनों ही बड़े मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा y। ये ठीक हुआ, इसका हो जाएगा 6 प्लस प्लस 3 एंड 2 6, हाँ ठीक है, ये सब बाद में।
क्या है, रीजनिंग इंग्लिश, मार्क्स ही दिया गया है क्या, तो ये लिख लेना चाहिए। 5 मार्क का है सब। ABCD, 4 ही लोग हैं। ABCD। और ये है रीजनिंग इंग्लिश क्वांट, सो रीजनिंग उसके बाद इंग्लिश और क्वांट, और रीजनिंग इंग्लिश क्वांट के बाद है टोटल। तो ऑरेंज येलो ग्रीन, ठीक है, तो इसका होगा 70, येलो में हो जाएगा 80 और ग्रीन में हो जाएगा 10 कम मतलब 40। अब उसके बाद वाला ऑरेंज में हो जाएगा 120, फिर येलो में 50 और इसमें 60, फिर ऑरेंज का हो जाएगा 15 मतलब 90, येलो का 110 और क्वांट का हो जाएगा 50, और आखिर वाला का 10 कम है सो 40, फिर ये 10 ज़्यादा है मतलब 60, और ये है 80। हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड इंग्लिश क्लास इन ए, और जो स्टूडेंट है या ABD टुगेदर, इंग्लिश क्लास AB और D, सो 190। Number of students attended English and Quant class together in C. English and 160. How many more or less than the student who attended reasoning class A and D? Reasoning A or D. So 50 हो जाएगा. The ratio of student who attended reasoning class in B, reasoning B, to the number of student reasoning class in D. So 3:1 हो जाएगा. 30% student reasoning class in each B and C are female. तो मेल फीमेल सबका 30%। तो रीजनिंग का, तो बी का जो है रीजनिंग उसका 30% हो जाएगा 36, और सी का जो रीजनिंग है उसका 30% हो जाएगा 27। मेल स्टूडेंट रीजनिंग क्लास, तो मेल स्टूडेंट कितना होंगे 210, उससे 50 और 63, तो 7 1 क्या बोला, देन डिफरेंस बिटवीन द मेल स्टूडेंट, ओहो, तो इसका बी में है 36, इसका मतलब हो जाएगा 84, और सी में है 27 मतलब 63, सो 1 और 2 21। What percentage more or less student attend quant class in A in compared to C? So 10 20%। अच्छा, so +5 minus 10 plus 15 minus 20 प्लस 25 होगा 73 78, फिर इसका होगा 372 276 260 252 और 248। तो इसका हुआ +4 +8 +16 +32 आ जाएगा। सो 8 308 104 120 220 320 464। अब इसका होगा 16, इसका होगा 100 और इसका हो जाएगा 4 4 1। सो 12 स्क्वायर 10 स्क्वायर 4, तो ये 5 स्क्वायर नहीं, ये 6 स्क्वायर हो जाएगा और ये 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 स्क्वायर मतलब 36, सो 156 इंटू 4, और इसका होगा इंटू 2, फिर हो गया इंटू 4 और इंटू 2। तो इंटू 4 हुआ है तो इंटू 2 होगा, फिर ये हुआ 9, उसके बाद हो गया 19, उसके बाद हो गया 29 29 होगा ना, 9 हाँ नहीं 39 होगा 39। अब उसके बाद हो गया 79, सो 10 फिर 20 40, अब इसके बाद वाले का 80 मतलब 9 159 और 154।
सो 313 ये बाद में होगा। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैपटॉप एंड टीवी, तो इधर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 ABCDE, तो ये है टोटल, और ये है लैपटॉप और ये है टीवी। तो टोटल है 300, 700, 1000। अच्छा ये क्या क्यूमुलेटिव है क्या? नहीं, लैपटॉप इज मोर देन टीवी। ठीक है, ये 1800। अब इसका होगा 2000, तो ये हो जाएगा 1800, और इसका होगा 900। क्या थोड़ा गड़बड़ नहीं है क्या? बस यही है। तो इसका हो जाएगा 200 और 100। इसके बाद हो जाएगा 400 एंड 300। इसके बाद वो का 1100 है, सॉरी, सो 600 और 500, और इसका है क्या 18, सो 700। अच्छा, देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ लैपटॉप डेल, टू टाइप ऑफ लैपटॉप डेल एंड HP इन सिटी ए। अच्छा, डेल लैपटॉप आर 100 मोर देन द HP लैपटॉप। अच्छा, तो डेल लैपटॉप 150, HP का हो गया 50। देन फाइंड HP लैपटॉप हाउ मच मोर और लेस लैपटॉप इन सिटी बी। लेस तो होगा 350। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वन लैपटॉप टू वन टीवी इज 2:1। टोटल रेवेन्यू जनरेट बाय सेलिंग ऑल द लैपटॉप एंड टीवी बी। बी से अगर देखें तो 800x आया है इससे, और 300x, मतलब 1100x आया है। अच्छा, तो x इक्वल टू 10। टोटल प्राइस ऑफ टीवी, टीवी का जो टोटल प्राइस है वो कितना होगा बी में ना? बी में 3000 हो जाएगा। What is the ratio of laptop A and B together? 600 to the TV C and D. TV जो है C 1200, so 1:2. The difference between average TV in A, B, E. TV A, B और E, तो 400। एवरेज लैपटॉप A, B, C 66, इसका भी 400 ही होगा, तो 0 हो जाएगा। लैपटॉप इन डी व्हाट परसेंट टीवी इन सी। लैपटॉप इन डी, टीवी इन, टीवी इन सी सॉरी, तो इसका हो जाएगा 180%। मोर बोला गया है क्या? नहीं, 180%। इसके बाद क्या है, ये है पाई चार्ट गिव शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एक्स who use 5 different mode of transportation traveling. All school student X use any of these 5 transportation। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब क्या है, बस, ऑटो रिक्शा, बाईसाइकिल, कार, ऑन फुट। तो इसका तो 12 हो जाएगा। अब इसका है 35, 15, 18, 20 और 12। फाइंड द सेंट्रल एंगल। अच्छा, कॉरस्पॉन्ड टू द स्टूडेंट यस बस। बस का कितना है, बस का है 35। सॉरी, वन 126। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज बाईसाइकिल एंड दैट हु यूज कार। एवरेज होगा बाईसाइकिल एंड कार, मतलब इसका हो जाएगा 19।
more or less average number of student bus and auto rickshaw. So bus and auto rickshaw average 20. what percent more or less? तो 20%, नहीं सॉरी 5% होगा. average number of student who use bicycle and car. बाईसाइकिल और कार, इसका एवरेज होगा 19. हाउ परसेंट मोर और लेस एवरेज नंबर स्टूडेंट बस एंड ऑटो रिक्शा. ओ सॉरी 50 होगा ना, सो 25. तो कितना लेस हुआ ये? 624%. if the boys ratio boys to girls case is the bus as a transport is 4:3. बस 4:3 है, मतलब 7 मतलब 5, तो 20 and 15 the number of boys who use bus. हाँ, what percent more or less student who auto rickshaw. so 20 more or less बोला है ना, so 5/15 हो गया. if the number of student y 35% more than x 35%. अच्छा, तो 360 और 64 20 मतलब 1620. अच्छा, the number of students who auto rickshaw is what percent? auto rickshaw मतलब 15 to 12, so total number of student 1620. 5 से होगा तो 3 और इसका 5 से होगा तो 3, फिर 2 4. अब इसका होगा 4 से 3 और इसका 4 से हो जाएगा 8 and 1 1/9, so 11. find the average number of student x who use auto rickshaw, that who use bicycle and that who use car. 20 35 43 53. अच्छा, by 3 into 12 मतलब 4 212. 20% of the student who use bus. 20% of student bus start using car, तो कार में हो गया 27. देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर स्टूडेंट बस में जितने जा रहे थे तो 28, नाउ इस कार 27, तो इसका तो 12 लोग होंगे. हो गया, ख़त्म है. तो अभी एरिथमेटिक का देख लेते हैं. 4 friend get some chocolate. P Q R S. P got 10% of the total chocolate. अच्छा, तो 10 धुल पकड़ लेते हैं. Q 20%, R 30% एंड रिमेनिंग 400, तो इसका 60 हो गया. 400 40%, तो 400. अच्छा, फाइंड द सम ऑफ द चॉकलेट टू P एंड Q, तो 300 होगा. रेशियो ऑफ एज A एंड B 3x और 5x. A एंड C 1:2. C का हो जाएगा 6x. एवरेज एज A एंड B इज़ 40, तो मतलब 8, तो 5 आएगा. सो 15 25 और इसका 30. फाइंड द C इज़ हाउ मच लेस देन द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल ऑफ देम. सम ऑफ द एज ऑफ की क्या बोला है? फाइंड द एज ऑफ C हाउ मच लेस द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल ऑफ देम. सो 40 लेस होगा एज ऑफ C. S1 is series of 4 consecutive multiple of 3 whose average 2142 consecutive multiple of 3. अच्छा, तो इसका होगा कितना? 21. ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा. ये शॉपकीपर मिक्स विथ फ्लोर रिफाइंड फ्लोर विथ अ कॉस्ट ऑफ 54 पर kg and 63. अच्छा, wheat और रिफाइन 54 80. इफ द सेल मिक्सचर 78 30% प्रॉफिट.
तो 78 जो है वो 13 है, तो 60 में होता तो ठीक होता। तो ये 6 और ये 3, 1:2। इसका क्या है, डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक 8 आवर। ओके, 120 डाउन प्लस 120 अप इन 8। स्पीड ऑफ द बोट 100% मोर देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो बोट का है 2x और स्ट्रीम का है x, तो ये हो जाएगा 3x, मतलब 40/x। और इसका हो जाएगा 120/x, तो 160/x 20 होता। शेट। तो दोस्तों क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था, मेरा फिर भी एक गलत हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर इस मॉक को ट्राई करना और कमेंट करना कि आपको कितने मार्क्स मिले। मेरा जो है वो है 70.5। एक गलत हो गया मेरा रीजनिंग में। तो ये शायद वो आखिरी वाला क्वेश्चन होगा जो मैंने किया था, शायद। अभी पता तो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप भी ज़रूर शेयर करना अपने मार्क्स। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। बाय।